गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर जो 2 है उसकी सेकंड नंबर शीट, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन कैपेसिटेंस। ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले तुम्हें सारे फार्मूलाज एक बार देख लेनी चाहिए। यहाँ मैं तुम्हें फिर से रिवाइज करवा देता हूँ कुछ फार्मूलाज। जैसे कैपेसिटर की बेसिक फार्मूला होती है C इज इक्वल टू क्यू बाय वी, ये बेस फार्मूला है। उसके बाद हमने पढ़ा था स्फेरिकल कैपेसिटेंस। स्फेरिकल होता है C इज इक्वल टू R अपॉन के, या फिर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, 4 पाई इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू R। ठीक है। इसके अलावा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी विदाउट मीडियम, मतलब इसमें दो प्लेट्स के बीच में अगर मीडियम नहीं है तो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। लेकिन मीडियम है तो K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। इसमें जो K है वो जो भी बीच में मीडियम होगा उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, समझो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है। तो मीडियम की वैल्यू हो जाएगी C इज इक्वल टू K एप्सिलॉन नॉट A बाय डी। फिर मैंने तुम्हें लेक्चर में भी समझाया था कि इसमें पार्शियल मीडियम भी आते हैं। मीडियम अगर पार्शियल हो T थिकनेस का तो मैंने फॉर्मूला लिखवाई थी C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाय के। ये मैंने तुम्हें लेक्चर में फॉर्मूला लिखवाई थी। ये कब पार्शियल मीडियम हो। इसके अलावा अगर दो दो मीडियम इन्वॉल्व हो तो दो मीडियम इन्वॉल्व हो भाई, जैसे एक कैपेसिटर की दो प्लेट्स और मीडियम एक ऐसा हो और इसके पास में एक और हो, दो मीडियम हो अलग अलग डिस्टेंस पे, D1 D2 पे समझो। तो इसके लिए मैंने फॉर्मूला लिखवाई थी तुमको C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D1 बाय K1 प्लस D2 बाय K2, दो मिनिमम। और ऐसे अगर इसमें भी एरिया वाइज हो अलग अलग, शायद तुम्हें बता दो, मैंने तुम्हें ये समझाया था क्लास में। ऐसा मीडियम हो, एक मीडियम ऐसे ऊपर हो एक मीडियम ऐसे हो नीचे, एरिया वाइज डिवाइड, तो उस वक्त C इज इक्वल टू क्या हो जाती फॉर्मूला, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट पाई डी ब्रैकेट में A1 K1 प्लस A2 K2। ठीक है। और ये जो पहले वाला तुम्हें मैंने बताया, ये वाला जो, इसमें कभी कभी डायग्राम उल्टा ड्रॉ कर लेते हैं, मतलब प्लेट्स ऐसी रख देते हैं, ऐसी प्लेट्स, और मीडियम को ऐसे रखते हैं। एक सेकेंड। और कनेक्शन यहाँ से देते हैं। तो उसमें ये जो क्वेश्चन है, ये वाला और ये वाला, ये दोनों सेम है। जिन पे मैंने ब्लू कलर से टिक किया ना, वो दोनों सेम टाइप के हैं। खाली प्लेट्स को इन्होंने रोटेट कर दिया है। ये दोनों सेम चीज है। इन दोनों में आएगा C इज इक्वल टू A अपॉन D1 बाय K1 प्लस D2 बाय K2। याद रहेगा इतना? कंप्लीट। और अगर ये वाला है जो, जिसको मैंने तुम्हें यहाँ पे ऑरेंज कलर से टिक कर रहा हूँ, इसको भी कभी कभी ऐसे ड्रॉ करते हैं, ध्यान देना। ऐसे। तो जिन पे ऑरेंज टिक है वो दोनों सेम ही है, खाली प्लेट्स को उल्टा कर दिया है। प्लेट्स को आप सीधा करोगे तो ये तुम्हें सेम मिल जाएंगे। तो सिलेक्ट कर दे, ध्यान देना। प्लेट अगर हॉरिजॉन्टल रखी हुई है तो पहले उसको वर्टिकल करके फिर डिसाइड करना कौन सा लगेगा, एरिया वाइज डिवाइड है या डिस्टेंस वाइज डिवाइड है। जिन पे दो ब्लू टिक दिए हुए हैं वो दोनों डिस्टेंस पे डिवाइडेड है।
और जिन पे मैंने ऑरेंज टिक किया है वो दोनों एरिया पे डिवाइडेड है। क्लियर? तो चलो अभी ये तो हुआ रिवीजन कैपेसिटेंस क्या है। इसमें कैपेसिटेंस की एनर्जी भी याद रखनी है। कैपेसिटेंस की एनर्जी होती है U इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर। कौन सी? U इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर, 1/2 CV²। इसके अलावा एक और फॉर्मूला है हाफ QV। एक और फॉर्मूला है हाफ Q²/C। हाफ Q²/C। और सम के हिसाब से तुम्हें डिसाइड करनी होगी कौन सी लगानी है। तो ये था कैपेसिटेंस का रिवीजन। तो ये अच्छे से पढ़ के उसके बाद ही सम्स ट्राई करना। तो चलो अभी बढ़ते हैं पहले वाले सम की तरफ, पूरा ध्यान। सम नंबर फर्स्ट, मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस R इज चार्ज टू पोटेंशियल V। एक मेटालिक स्फीयर है जिसका रेडियस R है, जिसको हमने चार्ज किया है V वोल्टेज तक। देन चार्ज Q इज प्रोपोर्शनल टू डैश। तो बोला चार्ज Q किस पर डिपेंड करेगा। तो इसके लिए दो तीन फॉर्मूला लगा सकते हैं। जैसे V इज इक्वल टू, अगर मैं लगाऊंगा KQ/R, V इज इक्वल टू KQ/R लगाऊं, अगर मैं Q को सब्जेक्ट बना तो Q क्या मिलेगा? V इंटू आर, V इंटू आर अपॉन K। इसका मतलब Q वोल्टेज पे डिपेंड है, R पे भी डिपेंड है। इसका मतलब ऑप्शन सी आएगा, बोथ V एंड R, मतलब चार्ज जो है वो दोनों पे डिपेंड है। हम इसको कैपेसिटेंस के मेथड से भी जा सकते हैं, बट ये वाला मेथड इजी रहेगा। चार्ज जो है वो V और R दोनों पे डिपेंड करता है। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 पे, पूरा ध्यान। क्वेश्चन नंबर 2 भी काफी बढ़िया क्वेश्चन है। ये आया जो मैंने तो अभी समझाया था ना, वैसा ही है। ध्यान से देखो, a capacitor of capacitance 1 microfarad is filled with two dielectric of dielectric constant 4 and 6. What is the new capacitance? तो कैपेसिटेंस की दो प्लेट के बीच में हमने दो अलग अलग मीडियम डाले हुए हैं। ध्यान से देखो यहाँ प्लेट कौन सी है। तो प्लेट को मैं ब्लू कलर से दिखाता हूँ। ये प्लेट है, ये सीधी लाइन दिख रही है, ये प्लेट है। एक सेकंड, ये लाइन कौन सी है? ये प्लेट है। और प्लेट कितनी है? दो है। एक ये वाली प्लेट है और एक नीचे भी प्लेट है। और बीच में हमने डाले दो मीडियम, एक मीडियम है K1 और एक मीडियम कौन सा है? K2। तो ध्यान से देखो, ये मीडियम जो है ना डिस्टेंस पे डिवाइड नहीं है, दोनों का डी सेम है। देखो राइट साइड लिखा हुआ है डी सेम है, मतलब ये डिवाइड किस पे? एरिया पे डिवाइड है। तो हम फॉर्मूला किसकी लगाएंगे? एरिया वाली लगाएंगे। एरिया वाली फॉर्मूला क्या थी याद है? C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी A1 K1। अरे यार कुछ प्रॉब्लम चल रही है वायर का। कौन सी फॉर्मूला? A1 K1 प्लस A2 K2 प्लस A2 K2। क्या हो रहा है? कुछ दिक्कत हो रही है, एक सेकेंड। हाँ, A2 A1 K1 A2 K2, ठीक है। कुछ दिक्कत चल रही है टेक्निकली, देखते हैं चलो। A2 K2 क्लियर। बहुत प्रॉब्लम है यार, बन ही नहीं रहा। तो क्या दिक्कत है? अब यहाँ पे जो एरिया है वो ध्यान से देखो ना, एकदम हाफ हाफ है। तो हम A1 A2 दोनों के लिए ले लेंगे A/2, यानी A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू क्या ले लेंगे? A/2। तो दोनों में से A/2 कॉमन आ जाएगा, तो C बन जाएगा एप्सिलॉन नॉट अपॉन 2D, और A कॉमन, मतलब कॉमन कौन आया? A/2 कॉमन आया, तो नीचे 2 आ गया, अंदर बचेगा K1 प्लस K2। क्या बचेगा? K1 प्लस K2। और इसमें C सेम, एप्सिलॉन नॉट A/D C0 होता है अपॉन में 2, ब्रैकेट में क्या बचेगा? K1 प्लस K2। क्या बचेगा ब्रैकेट में? K1 प्लस K2।
पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गया इसका, हट भी नहीं रहा। K1 प्लस K2, कौन सी वायर नड़ रही है इसको समझ नहीं आ रहा। अब इसमें सी नॉट मतलब इनिशियल कैपेसिटेंस, इनिशियल कैपेसिटेंस क्वेश्चन में दिया 1 माइक्रोफेरेड है, अपॉन में 2। के वन दिया है 4, K2 दिया है 6, 4 + 6 10 अपॉन 2, क्या आंसर आएगा 5 माइक्रोफेराडे। यानी ऑप्शन तुम्हारा आएगा 5 माइक्रोफेराडे, यानी ऑप्शन बी। समझ आई बात? तो वैल्यू क्या आएगी 5 माइक्रोफेराडे। मतलब क्वेश्चन देके बाद तुम्हें डिसाइड करना है वो डी डिस्टेंस से आधा हुआ है कि एरिया से। तो यहाँ पे एरिया से डिवाइड हुआ तो एरिया वाली फॉर्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस से आधा होता तो डिस्टेंस वाली। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर जाते हैं 3 पे। 3 वाला भयंकर क्वेश्चन है एकदम, लेवल वाला क्वेश्चन, पूरा ध्यान। द नेट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। डायग्राम को ध्यान से देखो। डायग्राम में कैपेसिटर्स टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 और 7 कैपेसिटर है। बोला इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बनाओ। ऐसे तो हम इजीली कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे एक लाइन हमें प्रॉब्लम कर रही है। वो लाइन कौन सी है? वो ये वाली लाइन है। एक सेकेंड ना, कौन सी लाइन है? ये जो ब्लैक दिख रही है, ये लाइन ब्लैक, तो यहां से स्टार्ट होके घूमते हुए यहां पहुंच रही है। ये कनेक्टेड लाइन बताती है कि यहाँ पे जो पोटेंशियल है, कहाँ पे? यहाँ जो पोटेंशियल है, मान लो यहाँ पोटेंशियल है V, और नीचे यहाँ जो पोटेंशियल है मान लो V, मतलब दोनों का पोटेंशियल सेम है। ये लाइन हमें बता रही है कनेक्टेड है, दोनों का पोटेंशियल क्या है? सेम है। दोनों का पोटेंशियल सेम है मतलब, इसका मतलब है ये वाला कैपेसिटर, ये बाहर वाला कैपेसिटर और ये वाला कैपेसिटर काम का नहीं रहेगा। इसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। मतलब इन कैपेसिटर के पास चार्ज नहीं आएगा, यानी ये कैपेसिटर काम करेंगे नहीं। फिर से दिखा देता हूं। ये जो बीच वाली लाइन है, ये वाली, ये लाइन ऐसे सीधी ये कनेक्टेड है, ऐसे जाके ऐसे जाके ऐसे जाके ऐसे जाके ऐसे नीचे। इसका मतलब यहाँ वाला पोटेंशियल जो होगा मान लो V है, तो नीचे वाला भी क्या होगा V। इसका मतलब ये कैपेसिटर, इसके ऊपर वाले ये दोनों कैपेसिटर काम के नहीं रहेंगे, ये हो जाएंगे शॉर्ट। सेम पोटेंशियल मतलब दोनों प्लेट पे सेम चार्ज आएगा, मतलब यहाँ प्लस आएगा तो यहाँ भी प्लस आएगा, इस पे प्लस चार्ज आएगा तो इस पे भी प्लस आएगा, इस पे प्लस आएगा तो इस पे भी प्लस आएगा। तो इन कैपेसिटर का सेंटर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा, और ये कैपेसिटर की तरह बिहेव नहीं करेंगे, मतलब ये पूरा कैंसिल हो जाएंगे। यानी ये तीनों के तीनों कैपेसिटर हमारे किसी काम के नहीं रहेंगे, ये शॉर्ट हो जाएंगे। तो टोटल कैपेसिटर 7 थे, उसमें से तो 3 चले गए, बचे कितने? 4। अभी 4 कैसे कनेक्टेड होंगे? तो 4 ऐसे कनेक्टेड होंगे, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। ये 3 तो थे, ए से सी जा रहा है, यहाँ पे सी और यहाँ पे भी सी है, ये बी में आ रहा है। लेकिन यहाँ पे जो ये एक बच गया ना, वो इसके पैरेलल में आ जाएगा। मतलब कैपेसिटर हो गए टोटल 4, 3 तो निकल गए। अब ये दोनों आपस में पैरेलल होंगे। कौन दोनों पैरेलल होंगे? एक ये वाला कैपेसिटर और ये वाला कैपेसिटर आपस में क्या होंगे? पैरेलल। ये दोनों पैरेलल होंगे। पैरेलल में कैपेसिटेंस की फॉर्मूला होती है एडिशन की। तो इन दोनों का मिला के आंसर आएगा 2C। कितना आएगा? 2C। फिर ये वाला 2C, ये वाला C और नीचे वाला C, ये तीनों सीरीज में आएंगे। क्या आएंगे? सीरीज में। तो सीरीज के लिए फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, 1/C' = काम करता हूँ, कलर चेंज कर लेता हूँ। हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे? 1/C' = 1/C प्लस 1/2C प्लस 1/C। नीचे 2C कॉमन, ऊपर आएगा 2 + 1 + 2। फिर उल्टा कर देंगे तो हो जाएगा 2C/5।
तो ऑप्शन आएगा 2c/5, यानी आंसर आएगा तुम्हारा बी फॉर बॉम्बे, 2c/5। समझ आई बात? तो पूरे सर्किट में एक लाइन ने 3 कैपेसिटर को शॉर्ट कर दिया, तो वो काम के नहीं रहे। बाकी जो 4 बचे हैं उसमें ये दोनों पैरेलल, पैरेलल का आंसर होगा एडिशन, C+C 2c। फिर ए के साथ जुड़ा हुआ सी, बी के साथ जुड़ा हुआ सी, और ये 2c, तीनों सीरीज में आएंगे। सीरीज के लिए हमने फॉर्मूला लगाएंगे 1/c' तीनों में 1/c + 1/2c + 1/c। तो आंसर आएगा 2c/5, यानी ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे। बढ़ते हैं आगे, ये प्रैक्टिस करना अच्छे से। नंबर 4 तो थियोरेटिकल क्वेश्चन है, तुम्हें डायरेक्ट आ जाएगा। द कैपेसिटी ऑफ एन आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस आर। कैपेसिटी का मतलब होता है कैपेसिटेंस पूछा है, और स्फीयर बोला है, स्फीयर का कैपेसिटेंस होता है C = 4πε0 × r। इसका मतलब C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करता है रेडियस को। ऑप्शन आएगा डी, C ∝r। ये तो तुम्हें डायरेक्ट हो जाएगा, बोर्ड में आता है क्वेश्चन ऐसा। अब नंबर 5, ये भी बढ़िया है, पूरा ध्यान। 8 drops of mercury of same radius having same charge coalesce का मतलब होता है मिक्स होना to form a big drop. Capacitance of big drop related to that of small drop will be dash. बोला 8 ड्रॉप्स हैं, मर्क्यूरी के कितने ड्रॉप्स हैं? यहाँ पे 8 ड्रॉप्स हैं, और 8 ड्रॉप मिलके बना रहे हैं बड़ा ड्रॉप। तो बोला है 8 ड्रॉप का इंडिविजुअल कैपेसिटेंस जो भी हो, बड़ा ड्रॉप बनने के बाद कैपेसिटेंस में क्या फर्क पड़ेगा। हमने लास्ट वाली शीट में ऐसा पोटेंशियल में पढ़ा था, याद है? अभी समझो इसका पोटेंशियल V हो तो V डैश क्या हो जाता है, याद है? n⁻²/3V। कितना हो जाता है? n⁻²/3V हो जाता है। n⁻²/3V वोल्टेज हो जाता है, लेकिन यहां वोल्टेज नहीं बोला, यहां बोला कैपेसिटेंस में क्या फर्क पड़ेगा। मान लो यहाँ कैपेसिटेंस C है और यहाँ कैपेसिटेंस C डैश हो गया, तो कैपेसिटेंस में याद रखना C डैश हो जाता है n⁻1/3 × C। क्या हो जाता है? n⁻1/3 × C। कितना? 1/3 × C। अरे यार क्या हो रहा है, ये लिखने में दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो याद रखना जब भी छोटे छोटे ड्रॉप्स मिलकर बड़ा ड्रॉप बनाते हैं तो उनका कैपेसिटेंस कितना हो जाता है? n⁻1/3, जहां n क्या है? नंबर ऑफ ड्रॉप्स। वोल्टेज में n⁻2/3, कैपेसिटेंस में n⁻1/3। अब यहां पे n दिया हुआ है 8 ड्रॉप्स, तो C डैश क्या मिलेगा? 8⁻1/3 × C। अब 8⁻1/3 × C करें तो तुम्हें पता है 8 का क्यूब रूट, 8 का क्यूब रूट होता है 2, तो नया कैपेसिटेंस हो जाएगा 2 × C, यानी ऑप्शन आएगा तुम्हारा डी, 2 टाइम्स। क्लियर? तो जब भी याद रखना छोटे छोटे ड्रॉप्स मिलकर बड़ा ड्रॉप बनाए तो वोल्टेज हो जाता है n⁻2/3, बट कैपेसिटेंस हो जाता है n⁻1/3। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 6 पे जाते हैं। 6 भी तुम्हें करने जैसा है, मैं तुम्हें बेसिक बता देता हूं। अ कैपेसिटेंस ऑफ मेटालिक स्फीयर विल बी 1 माइक्रोफैराडे। भाई स्फीयर का कैपेसिटेंस है 1 माइक्रोफैराडे इफ इट्स रेडियस इज नियरली डैश, तो बोला उसका रेडियस क्या होगा। तो फॉर्मूला सीधी लगा देंगे, C = 4πε0r। हम रेडियस को सब्जेक्ट बनाएंगे तो रेडियस मिलेगा C/4πε0। वैसे 1/4πε को K भी बोल देते हैं, तो R हो जाएगा K × C, जिसमें K होता है 9 × 10⁻⁹, और C दिया है 1 माइक्रोफैराडे मतलब 10⁻⁻⁶, तो ये हो जाएगा 9 × 10⁻³ मीटर, मतलब 9 किलोमीटर, यानी आंसर आएगा तुम्हारा A, 9 किलोमीटर।
समझ आई बात, ये क्लियर? तो आंसर क्या आएगा? 9 किलोमीटर। बढ़ते हैं आगे। उसके बाद नंबर 7, पूरा ध्यान 7 पे कॉन्सेंट्रेट। ये भी काफी बढ़िया क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन अपने टेक्स्ट बुक में भी है। टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 5 है, उसके जैसा ही क्वेश्चन है। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर A parallel plate capacitor with air between the plates has a capacitance 10 picofarad. The capacitance, if the distance between the plates is reduced by half and the space between them is filled with a substance of dielectric constant 4. बोला है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में कैपेसिटेंस है 10 पिकोफेरेड है। अपने पास एक कैपेसिटर है, समझो डिस्टेंस है दोनों के बीच का d। इसका कैपेसिटेंस, तो कैपेसिटेंस होगा C नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, जो तुम्हें दिया हुआ है 10 पिकोफैरेड है। अब बोला है कि हम क्या करें, दो प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस आधा कर रहे हैं। कितना डिस्टेंस कर रहे हैं? d/2। और साथ में इसमें क्या डाल रहे हैं हम लोग? मीडियम भी डाल रहे हैं, मतलब मीडियम भी डाल रहे हैं, साथ में डिस्टेंस भी आधा कर रहे हैं। तो पूछा नया कैपेसिटेंस, तो नया कैपेसिटेंस लिखेंगे C डैश इज इक्वल टू, अब मीडियम डाल रहे हैं तो K से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और डिस्टेंस क्या कर रहे हैं? आधा, तो हो जाएगा d/2। 2 जाएगा ऊपर, तो C डैश क्या बन जाएगा? 2K एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, जिसमें 2K सेम एप्सिलॉन नॉट A बाई डी जो है वो पहले वाला C नॉट है। अब इसमें 2 सेम, K की वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन के अंदर 4 और C नॉट है 10। 2 4 जा 8, 10 जा 80, तो आंसर आएगा 80 पिको फैराडे, यानी ऑप्शन आएगा ए, 80 पिको फैराडे। क्लियर? सेम टाइप का क्वेश्चन अपने टेक्स्ट बुक में भी है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5, वो भी ट्राई करना। क्लियर? बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 8, पूरा ध्यान क्वेश्चन 8 पे। 8 वाला भी क्वेश्चन बढ़िया है, पूरा कॉन्सेंट्रेट। 3 कैपेसिटर्स A, B and C, each of capacitance 1 microfarad are connected as shown. The charge on capacitor C is dash. डायग्राम में ध्यान से देखो। अगर तो डायग्राम को मैं थोड़ा बड़ा भी कर देता हूं, जैसे तुम्हें क्लियर हो जाए। पूरा कॉन्सेंट्रेट। 3 कैपेसिटर है A, B और C, तीनों की वैल्यू सेम है। बोला C पे चार्ज फाइंड करो। अगर तुम डायग्राम देखो तो डायग्राम में दो बैटरीज हैं, 8 और 6। अगर इनके टर्मिनल्स देखो तो 8 का ये टर्मिनल नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। 6 का ये नेगेटिव और ये कौन सा है? पॉजिटिव है। तो दोनों पॉजिटिव एक दूसरे के सामने आ रहे हैं, इसका मतलब दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। अब नीचे वाला 18 वोल्ट है, ऊपर वाला 6 वोल्ट है, तो 18 वोल्ट की ताकत क्या होगी? 6 वोल्ट से ज्यादा। तो जो रिजल्टेंट बचेगा वो बचेगा 18 माइनस 6। 18 माइनस 6 कितना वोल्ट बचेगा? 12 वोल्ट। मतलब हम बोलेंगे एक्चुअल बैटरी कितने वोल्ट की होगी? 12। तो जो नया कनेक्शन बनेगा वो ऐसा बनेगा। ध्यान देना, मैं नया यहाँ पे डायग्राम बना रहा हूं कि नीचे जो बैटरी है वो ले लेंगे 12 वोल्ट की, 18 में से 6 गए 12। फिर यहाँ पे एक कैपेसिटर बनाएंगे। कौन सा कैपेसिटर? ए। और फिर ये जो बी और सी कैपेसिटर है, कौन से? बी और सी, ये दोनों आपस में पैरेलल होंगे। दोनों क्या होंगे? आपस में पैरेलल। अरे एक सेकेंड, और ये कनेक्ट कर हो जाएंगे हम इसके साथ। ठीक है, ये क्लियर हुआ? तो 18 में से 6 के 12 हो गया, ए अलग है और बी और सी आपस में क्या है? पैरेलल है। बोला सी का चार्ज फाइंड करो। सबसे पहले हम फाइंड क्या करेंगे? टोटल कैपेसिटेंस। टोटल कैपेसिटेंस, उसके बाद टोटल चार्ज, फिर सी पे चार्ज होगा वो हम फाइंड करेंगे। पहले टोटल कैपेसिटेंस। तो ध्यान से देखो, बी और सी पैरेलल हैं,
इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 1 है, क्वेश्चन में दिया है, तीनों की वैल्यू 1 माइक्रोफैराडे है। अगर बी और सी पैरेलल हैं तो इनका कैपेसिटेंस सी बी प्लस सी सी, दोनों की वैल्यू 1 1 है, तो 1 प्लस 1 कितना आएगा? 2। फिर ये जो 2 आएगा ये ए के साथ सीरीज में होगा, तो 1/c मिलेगा 1/2 प्लस 1/1, क्योंकि ए का वैल्यू 1 है और सीरीज की फॉर्मूला ये लगेगी, तो ये हो जाएगा एलसीएम में 2, ऊपर आएगा 1 प्लस 2, फिर इसको उल्टा कर देंगे तो सी क्या मिलेगा? 2/3 माइक्रोफैराडे। मतलब पहले बी और सी का हम सीरीज पैरेलल करेंगे, आंसर 2 आएगा, फिर 2 का ए के साथ सीरीज करेंगे तो आंसर आएगा 2/3। फिर हम टोटल चार्ज फाइंड करेंगे, टोटल चार्ज की फॉर्मूला लगाएंगे, Q इज इक्वल टू सी वी, सी 2/3 और वोल्टेज 12, तो 12/3, 4, 4 2 जा 8। अब 8 माइक्रोकूलम मिलेगा टोटल चार्ज। ये कौन सा चार्ज मिलेगा हमको? टोटल पूरे सर्किट का। हमें टोटल नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? सी के पास कितना होगा। तो ध्यान से देखो, बी और सी का जो कंबाइन है वो ए के साथ सीरीज में है, सीरीज में चार्ज सेम रहेगा, इसका मतलब जो चार्ज टोटल है 8 वो ए को भी मिलेगा, मतलब ए का चार्ज और बी और सी का कंबाइन चार्ज, याद रखना बी और सी का इंडिविजुअल नहीं, कंबाइन चार्ज 8 माइक्रोकूलम होगा, क्योंकि सीरीज में चार्ज सेम होता है। तो जो ए को मिलेगा वो 8 मिलेगा और बी और सी को कंबाइन 8 मिलेगा। अब बी और सी का कंबाइन 8 है, उसमें से सिर्फ सी कितना? तो जो सी का चार्ज है वो जो कंबाइन हुआ ना बी और सी का, उसका आधा होगा, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है ना। तो टोटल 8 दोनों में आधा आधा बटेगा, तो सी के पास चार्ज मिलेगा 8/2, यानी कि 4 माइक्रोकूलम। ऑप्शन आएगा ए। फिर से देख लो, सबसे पहले हमने क्या देखा? दो बैटरी हैं 18 और 6, दोनों का पॉजिटिव पॉजिटिव सामने आ रहा है, मतलब रिपेल करेंगे, तो हमने रिजल्टेंट ले लिया 12 वोल्ट। फिर ए सेम, बी और सी पैरेलल में है, फिर हमने पैरेलल का कैपेसिटेंस निकाला 2 आया, उसके साथ ए सीरीज में लिया तो आंसर 2/3 आया। फिर हमने टोटल चार्ज निकाला, टोटल चार्ज आया 8 माइक्रोकूलम। फिर वो जो टोटल चार्ज है वो जितना ए को मिलेगा उतना बी और सी को कंबाइन मिलेगा, क्योंकि वो दोनों सीरीज में है। सीरीज में चार्ज की वैल्यू क्या होती है? सेम। तो ए को भी 8 मिलेगा और बी और सी को कंबाइन भी 8 मिलेगा। फिर जो बी और सी को कंबाइन 8 मिला है वो बी और सी में इंडिविजुअली इक्वली डिवाइड होगा, तो सी को मिलेगा 8/2 यानी 4 माइक्रोकूलम। और याद रखना बी का पूछा होता ना तो बी का भी यही होता 4 माइक्रोकूलम। मतलब बी और सी को कंबाइनली 8 मिला है, लेकिन इंडिविजुअल दोनों को मिलेगा 4 और 4। मतलब सर्किट में ए के पास चार्ज 8 आएगा, बी के पास चार्ज 4 आएगा, सी के पास भी 4 आएगा। इन्होंने सी का पूछा है तो आंसर लेंगे ए, 4 माइक्रोकूलम। ये मेथड अच्छे से समझना, घर पे 2 बार प्रैक्टिस करना। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं, पूरा कॉन्सेंट्रेट 9 नंबर क्वेश्चन पे। 9 नंबर क्वेश्चन भी बढ़िया क्वेश्चन है, इजी है लेकिन। अ कंडेंसर, कैपेसिटर का एक और नाम होता है, इसको कंडेंसर बोलते हैं। अ कंडेंसर ऑफ कैपेसिटेंस 10 माइक्रोफैराडे, इसको C1 नाम देते हैं। हैज बीन चार्ज टू 100 वोल्ट, इसको V1 बोलते हैं। V1 कितना है? 100 वोल्ट। इट इज नाउ कनेक्टेड टू अनदर अनचार्ज कंडेंसर इन पैरेलल। अनचार्ज कंडेंसर मतलब कैपेसिटर पैरेलल में। द कॉमन पोटेंशियल 40, दोनों का कॉमन 40 है। और यहां लिखा है ना अनदर अनचार्ज, अनचार्ज का मतलब होता है V20, उसके पास कोई चार्ज नहीं है। ये C1 है, V1 है, V20 है, कॉमन पोटेंशियल 40 है। द कैपेसिटेंस ऑफ अनदर कंडेंसर, तो जो बोला जो दूसरा अनचार्ज है उसकी कैपेसिटर की वैल्यू क्या होगी, यानी हमें कैपेसिटर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहां पे दोनों का जो कॉमन पोटेंशियल है, तो कॉमन पोटेंशियल की फॉर्मूला याद रख लेना, V इज इक्वल टू C1V1, कौन सा? C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। क्या फॉर्मूला होती है कॉमन पोटेंशियल की? याद रख लेना, ये
V इज इक्वल टू C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। इसमें V 40 है, C1 10 दिया हुआ है, V1 100 है, C2 नहीं पता, V2 0 है, V2 कितना है 0, डिवाइड बाय C1 10 है, C2 नहीं पता। ये 40 से मल्टीप्लाई, तो 40 इंटू 10 400, 40 इंटू C2 40 C2, सामने 10 इंटू 100 1000, और C2 इंटू 0 वो तो 0 हो जाएगा। फिर ये जो 400 है माइनस में ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 40 C2 इज इक्वल टू 1000 माइनस 400। अब 1000 में से 400 जाएंगे तो 600 डिवाइड बाय 40 इज इक्वल टू C2। तो ये 0 0 कैंसल, 60 डिवाइड बाय 4 15, आंसर आएगा 15 माइक्रोफैराडे, यानी ऑप्शन आएगा ए। तो इसमें सिंपली वैल्यूज दी हुई हैं, खाली कॉमन पोटेंशियल की फॉर्मूला याद रख लेना। जब भी दो कैपेसिटर कनेक्टेड हो उनका कॉमन पोटेंशियल चाहिए तो फॉर्मूला होगी V इज इक्वल टू C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 10 पे पूरा ध्यान। ये शीट 2 के क्वेश्चन है। 10 नंबर ध्यान, 10 भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये तुम्हारे लिए बहुत इजी है। Capacitor C1 10 microfarad, C2 20 microfarad are connected in series across 3 kilowatt. वोल्टेज दिया 3000 वोल्ट, किलोवाट है ना। What is the charge on C1? चार्ज फाइंड करना C1 पे। ध्यान से देखो तो सीरीज कनेक्शन है, सीरीज कनेक्शन में चार्ज सेम होता है, तो हम सिस्टम का चार्ज फाइंड करेंगे, वही C1 का होगा। तो सबसे पहले तो दोनों सीरीज कनेक्शन का कैपेसिटेंस ये होता है 1 अपॉन C इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2। अब इसमें वैल्यू डालते हैं, C1 की वैल्यू है 10, C2 की वैल्यू है 20। अब इसका करेंगे एलसीएम, तो नीचे रखेंगे 20, ऊपर रखेंगे 2 प्लस 1, फिर इसका उल्टा कर देंगे तो C क्या बन जाएगा 20 डिवाइड बाय 3 माइक्रो फेराडे। फिर फाइंड करेंगे चार्ज, चार्ज की बेसिक फॉर्मूला Q इज इक्वल टू CV, C की जगह 20 बाय 3 माइक्रो फेराडे, और वोल्टेज कितना है, तो वोल्टेज तुमको दिया है 3000, कितना 3000। अब 3 के टेबल लगाएंगे तो 1000 आएगा, 1000 इंटू 20 20,000 माइक्रोकुलम। तो टोटल चार्ज आएगा 20,000 माइक्रोकुलम, और ये दोनों सीरीज में है, तो C1 को भी मिलेगा 20,000 माइक्रोकुलम, C2 को भी मिलेगा 20,000 माइक्रोकुलम, एंड ऑप्शन आएगा बी फॉर बॉम्बे। तो जो टोटल चार्ज होगा वो दोनों इंडिविजुअली एक दूसरे को मिलेगा। क्लियर? तो 10 को भी 20,000 मिलेगा, 20 को भी 20,000 मिलेगा। ठीक है, तो ये 10 क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन दूसरे वीडियो में आ जाएंगे, पहले ही अच्छे से सॉल्व करो। बढ़ते हैं आगे। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन कल या परसों तक आ जाएंगे, लेकिन ये तब तक 10 कंप्लीट कर देना। कैपेसिटेंस के क्वेश्चंस थोड़े टिपिकल आते हैं, तो 2-3 बार रिवाइज करना। ठीक है, चलो ओके, बाय बाय।